एडुगन में आपका स्वागत है। आज अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टर्म्स, यानी पदों का गुना और भाग। टर्म मतलब होता है पद, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आप लोग जानते ही हैं। तो टर्म जिसे यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे -3 है, एक्स स्क्वायर वाई, इस तरह से एक टर्म है ये। ठीक है, अगर इसको हमको मल्टीप्लाई करना है -2/4, 2/4 नहीं 2/5 ले लेते हैं, -2/5 एक्स वाई क्यूब ए। ठीक है, ये दो टर्म है, ये टर्म है और ये एक टर्म है। इसमें 3xy² का साइन है, ये टर्म है 3xy², इसका साइन क्या है, माइनस है। और इसमें -2/5 एक्स वाई क्यूब ए का एक टर्म है जिसका साइन है क्या है, ये भी माइनस है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म को गुना करना है, तो इसमें तीन चीज़ है। एक तो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी इसमें साइन है, और यहाँ पे ये नंबर है, मतलब कांस्टेंट वाला पार्ट है जिसको कि अचर बोलते हैं। और उसके बाद टर्म में है ये चर वाला पार्ट, यानी XY², यानी वेरिएबल वाला पार्ट जो कि वेरी करता है, चेंज होता रहता है जिसका वैल्यू। तो XY² यहाँ पे है और इसमें XY³ ए है। ठीक, तो इसमें तीनों को अलग अलग हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है, टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल वाला पार्ट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पहले हम बताए होंगे कि a⁴ मान लेते हैं कि a⁴m है, उसको मल्टीप्लाई करना है a⁴n से। कहने का मतलब कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या करते हैं कि बेस होता है, आंसर में बेस होगा और जो पावर होगा वो जुड़ जाता है। ठीक है, बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, बेस होगा और ऊपर में पावर जो है आपस में जुड़ जाएगा। यानी कि अगर 2⁵ है इंटू 2⁵ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2⁵ + 3, यानी कि 2⁵ हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है। उसके बाद आपको पता होगा कि जैसे मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है 2 × 2/5 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा या नीचे वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि इस 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं दो फ्रैक्शन को, तो ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले के साथ में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। उसके बाद जैसे a⁴m × a⁴n किए तो a⁴m + n हो गया। उसी तरह से जब डिवाइड करते हैं, यानी कि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n। तो आंसर क्या होगा, a⁴m - n होगा। यानी कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और उसमें डिवीजन हो रहा हो, तो जो अपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला बटा के ऊपर वाला, या इस तरह से लिखा हो तो जो पहले वाला है उतना माइनस बाद वाला पावर। कहने का मतलब कि अगर 2⁵ है डिवाइडेड बाई 2⁵ है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2⁵ - 3 माने कि 2⁵2। आपको ये भी पता है कि कोई नंबर लिखा है 2 है तो इसका पावर 1 होता है, x लिखा है तो इसका पावर 1 होता है, कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 होता है। कोई नंबर है, कुछ नहीं लिखा है तो इसका साइन पीछे प्लस होता है। अगर साइन इसका माइनस होगा तो माइनस तो लिखा ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है यानी कि उसका साइन हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵3 हो गया, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵3, यानी कि 2⁵ - 3, यानी कि 2⁵2, यानी कि 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब देखिए, मान लेते हैं कोई नंबर इस तरह से लिखा हो, यानी कि a/b हो और मेन बटा हो और c/d हो, तो इसको लिखते हैं a/b × d/c लिख सकते हैं। क्यों कि a/b डिवाइडेड बाई c/d है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो फ्रैक्शन वाले में हम लोग देखे थे कि जब डिवाइड करते हैं तो जो डिवीजन साइन के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में जब चेंज करेंगे
तो ये पलट जाता है। यानी कि किसी भी डिवीजन को, ये डिवीजन है, इसको सॉल्व करना हो तो ये डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है ये है c/d, यहाँ पे उसको पलट के लिखना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं a/b है इंटू यहाँ c/d है, तो ये d/c हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे d/c। एग्जाम्पल लेके बता दे, जैसे मान लेते हैं कि 2/3 लिखा है डिवाइडेड बाई 1/5 लिखा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2/3 इंटू 5/1 लिखेंगे। 5/1 का मतलब 5 भी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ 1 लिख दिया है। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5, ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/3। ये बाद में जरूरत पड़ सकता है। दूसरा चीज़ है कि कोई नंबर है, फ्रैक्शन है, जैसे मान लेते हैं कि 2/3 है और इसमें माइनस ऊपर में लिखा है, तो इसको हम लोग 2/-3 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग -2/3 भी लिख सकते हैं। अगर एक माइनस होगा तो इसको इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में आपको पता है कि मान लेते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने किया जा सकता है। जैसे 2/3 में हम ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ऊपर में भी हम 2 इंटू 3 कर सकते हैं, नीचे 3 इंटू 3 कर सकते हैं। यानी कि जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी नंबर से अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू जो है पहले जैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। तो इसीलिए मान लेते हैं कि कहीं -2/3 लिखा है, -2/3 कहीं अगर लिखा है, तो इसमें अगर -2/3 में -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। इसीलिए -2/3 को 2/-3 भी लिख सकते हैं, या और कुछ लिखना हो तो इस तरह से भी -2/3 भी लिख सकते हैं। यानी कि इस केस में 2/3 का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन 2 अगर माइनस है तब गड़बड़ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं -2/-3 है, तो इस केस में माइनस माइनस काटा भी जा सकता है, क्योंकि -2 का मतलब हो गया -1 इंटू 2 और -3 का मतलब हो गया -1 इंटू 3, तो -1 कट जाएगा। इन शॉर्ट, किसी भी नंबर का ऊपर माइनस है नीचे माइनस है तो काटा जा सकता है माइनस माइनस को। जैसे हम लोग नंबर काटते हैं वैसे वैसे माइनस को भी हम लोग काट सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब 2 इंटू 3 जो है क्या होता है? 6 होता है। ठीक। -2 इंटू 3 कितना होगा? तो ये -6 होगा। आपको पहले से पता है -2 इंटू -3 कितना है? ये भी -6 ही होता है। और -2 इंटू -3 बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख दे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी, क्योंकि ब्रैकेट रहेगा, इसका मतलब ही है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दो नंबर के बीच में ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी दिया हो तो मल्टीप्लिकेशन समझा जाएगा। तो 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा? 6 होगा। ऐसा क्यों हुआ? तो पहले बताया जा चुका है कि कोई भी दो नंबर हो जिसका साइन में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो साइन अगर सेम होगा, दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो आंसर का साइन जो है पॉजिटिव होगा। और अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों नंबर का साइन डिफरेंट हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, कोई भी एक माइनस हो और दूसरा वाला प्लस हो, यानी कि साइन डिफरेंट हो गया, यानी कि चिन्ह डिफरेंट हो गया, तो उस केस में आंसर का साइन हमेशा माइनस आएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कर रहे हैं, 2 इंटू 3 कर रहे हैं सबसे पहला वाला में, तो इसका 2 के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब साइन प्लस है, और 3 के आगे भी कुछ नहीं लिखना है, इसका मतलब साइन प्लस है। लिखते नहीं है, माना जाता है कि प्लस है, तो इसीलिए इसका दोनों का साइन प्लस है। तो जब साइन प्लस रहेगा तो दोनों नंबर साइन पहले से प्लस है तो साइन सेम है, सेम है मतलब आंसर का साइन भी प्लस होगा। इसलिए 6 जो है नंबर को तो मल्टीप्लाई किए, दोनों नंबर को 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 6 आया। तो 6 के आगे 6 का साइन क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि 2 का भी साइन प्लस था और 3 का भी साइन प्लस था, यानी कि 2 और 3 दोनों का साइन यानी कि चिन्ह समान था, तो इसलिए आंसर का साइन भी सम मतलब प्लस हो गया। इसलिए प्लस तो लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ 6 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, प्लस नहीं लिखा है। ठीक है, ऐसे माना जाएगा प्लस। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला हम देख लिया जाए। सबसे लास्ट वाला में क्या है कि -2 इंटू -3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 2 का साइन क्या है? माइनस है, इसमें 3 का साइन माइनस है,
इस केस में भी दोनों नंबर का साइन जो है, साइन यानी कि चिन्ह, दोनों नंबर का चिन्ह यानी कि साइन जो है सेम है। तो जब साइन सेम रहेगा, हम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन सेम रहेगा, तो जो आंसर होगा उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ इसलिए साइन यहाँ 2 × 3 को मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिए, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम साइन है तो प्लस आएगा। प्लस चूंकि लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पे 6 ही छोड़ दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम पहले बताए कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है, यानी कि 2 टू द पावर 3 है इंटू 2 टू द पावर 5 है, तो 2 टू द पावर 3 प्लस 5 पावर जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम इस तरह से लिखें a क्यूब b स्क्वायर c को मल्टीप्लाई किया कर रहे हैं, अगर ये वेरिएबल वाला पार्ट है, ये वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल से जिसे मान लेते हैं कि a b c d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा। तो आंसर जब भी लिखेंगे तो ए वाला देख लेते हैं। तो ए में पावर क्या है, सेम बेस वाला से ही आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें ए क्यूब मल्टीप्लाई होगा ए से, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बी से, सी मल्टीप्लाई होगा सी से, और डी तो है ही नहीं इधर के मल्टीप्लाई होगा, तो डी को सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। तो ए क्यूब को यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब को ए क्यूब है, यहाँ पे ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। कुछ नहीं पावर रहता है तो 1 माना जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू द पावर 3 है इंटू ए टू द पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए टू द पावर 4 होगा। क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ए टू द पावर कितना होगा, आंसर ए टू द पावर 4 हो जाएगा। सेम यहाँ पे बी स्क्वायर है, और यहाँ पे बी है, दूसरा वाले में, शुरू वाले में बी स्क्वायर है और पहले वाले में बी है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 है, तो कितना हो जाएगा, बी टू द पावर 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद सी है, सी यहाँ पे है और यहाँ पे भी दोनों में सी है, सी टू द पावर 1 है यहाँ भी और यहाँ भी पावर 1 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर दोनों का जुड़ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा पावर, यानी कि सी टू द पावर 2 हो जाएगा। और चूंकि डी का कोई इधर पार्ट मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, इसलिए चुपचाप डी लिख दिया जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो सेम टू सेम उतार दिया जाता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ है सेम बेस, तो पावर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है वेरिएबल वाला पार्ट को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। यानी कि अगर हम ए को ए इंटू बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। मान लेते कोई टर्म है ए स्क्वायर बी है, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा। तो ए वाला पार्ट इधर भी है इधर भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इधर बी है, इधर बी है ही नहीं तो बी चुपचाप लिख दिया जाएगा। इधर सी है, इधर सी नहीं है तो चुपचाप सी लिख दिया जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, मान लेते हैं कि माइनस ए है, माइनस ए को हम लोग -1 इंटू ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए माइनस ए को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो इसमें इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, तो चुपचाप ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, साइन दोनों का डिफरेंट है, इसका माइनस है और इसका प्लस है, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब साइन प्लस है। तो साइन जब डिफरेंट होता है तो आंसर का साइन माइनस हो जाता है, तो माइनस ए भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब जो है किसी भी टर्म को, जैसे शुरू वाला में था, किसी भी टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो 2 टर्म लिखा हुआ है, -3xy² लिखा है, और यहाँ पे -2/5 x/³ a लिखा है। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो साइन मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो दोनों का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम साइन है, इसका मतलब इसका जो चिन्ह होगा प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे लिखते नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं, तो साइन प्लस हो गया। अब है नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है और यहाँ पे 2/5 है, तो 3 × 2/5 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 3 × 2/5, तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब ये हो जाएगा 6/5। तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कांस्टेंट वाला पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, अचर वाला पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 6/5। अब जो है बच गया वेरिएबल वाला पार्ट। वेरिएबल वाला पार्ट कौन कौन है, वेरिएबल वाला पार्ट यहाँ पे है x है, xy² इधर है और इधर xy³ a है।
तो इधर x है, तो x इधर भी है इधर भी है, तो x का पावर दोनों का क्या है 1 1 है, लेफ्ट साइड में भी 1 है और राइट साइड में भी 1 है, मतलब कि दोनों टर्म में x का पावर 1 है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पावर जोड़ देते हैं जब बेस सेम रहता है। तो इधर y स्क्वायर है और इधर y क्यूब है, यानी y टू द पावर 2 है, इधर y टू द पावर 3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y टू द पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि पावर जुड़ जाएगा 2 + 3 5। उसके बाद इधर तो और कोई वेरिएबल है नहीं, इधर वेरिएबल बच गया a, तो a इसको लिख दिया जाएगा। कायदे से a जो है सबसे शुरू में लिखा जाना चाहिए आंसर में, माने गलत नहीं होगा बाद में भी लिखेंगे तो, लेकिन शुरू में लिख देने से अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब हो गया ये आंसर हो गया 6/5 x² y टू द पावर 5 a, ये जो है आंसर हो गया। और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम लोग। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें 2/3 है माइनस है इंटू x(a)y³ है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, दूसरा एक टर्म ले लेते हैं 1 1 ये ले लेते हैं, सिंपली 5 ले लेते हैं, 5xb(z), ठीक है। मल्टीप्लाई करना है दोनों को, बीच में साइन लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है पहले हमको साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन डिफरेंट है। अगर यहाँ पे ये प्लस रहता 2/3 का साइन प्लस रहता और 5 का माइनस रहता तब भी साइन डिफरेंट होता, इसलिए आंसर का साइन जो है माइनस हो जाता है। और यहाँ पे यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी अगर माइनस हो जाए तो साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस है यानी कि दोनों का साइन सेम है। साइन अगर सेम रहेगा यानी कि चिन्ह अगर सेम रहेगा तो आंसर का साइन प्लस होगा। तो चलिए माइनस ही छोड़ देते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा इसका प्लस हो जाएगा। अब नंबर को कांस्टेंट वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर 2/3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3, 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10/3। अब वो जो है वेरिएबल वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करें, तो वेरिएबल में इधर x है इधर भी x है, यानी x टू द पावर 1 है 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद इधर a है, इधर a तो है ही नहीं, तो चुपचाप a को लिख देंगे। y³ है, इधर y है ही नहीं, तो y³ सेम टू सेम लिख देंगे। अब इधर b है, b इधर नहीं है तो यहाँ पे b लिख देंगे। और इधर z है, इधर z नहीं है लेफ्ट साइड में, तो z इधर लिखा जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। इसको अगर रीअरेंज करके लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 10/3 ab x² y³ z। लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो ऊपर वाला भी ये भी सही है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना आपको। अब आगे देखिए, कोई नंबर है जैसे मान लेते हैं -2 है और इसके ऊपर ऑड पावर है, पावर जो है ऑड नंबर है, जैसे 2 टू द पावर 9 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर जो भी होगा, आंसर जो नंबर वाला पार्ट है उसको तो 2 टू द पावर 9 लिखेंगे ही, लेकिन इसका साइन क्या होगा, तो साइन हमेशा क्या होगा, अगर नीचे बेस में अगर बेस का साइन माइनस है और इधर ऑड नंबर है, पावर हमेशा ऑड नंबर में है, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा आंसर का साइन, यानी कि इसको लिख सकते हैं -2 टू द पावर 9। अभी -2 का पावर 9 है, अभी जो है -2 टू द पावर, यानी 2 टू द पावर 9 का पावर माइनस हो गया, दोनों अलग चीज है। पहले वाले केस में -2 का पावर 9 है और इधर वाले आंसर वाले केस में 2 टू द पावर का साइन है माइनस, यानी यहाँ पे माइनस किसका साइन है 2 का, न कि 2 टू द पावर 9 का। और आंसर में साइन हो गया 2 टू द पावर 9 का पावर, ये साइन हो गया माइनस। कहने का मतलब है कि अगर हमको सोल्व करना हो, जैसे मान लेते हैं कि 2 टू द पावर 9 दिया हुआ हो, तो सोल्व करना हो तो 2 टू द पावर 9 जो नंबर है उसका पावर से इसको तो सोल्व कर लेंगे। कहने का मतलब कि अगर छोटा पावर है, मान लेते हैं 2 टू द पावर 9 नहीं है, -2 टू द पावर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसका चिन्ह लिख लेंगे, चिन्ह को पहले पावर करेंगे, चिन्ह का पावर। तो माइनस का पावर अगर ऑड होगा तो हमेशा माइनस रहेगा लिखाएगा, और अगर इवन रहेगा यहाँ पे तो नहीं लिखाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा कहने का मतलब। तो इसका आंसर क्या होगा -2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 कहने का मतलब हो गया, अब ये माइनस बाहर हो गया ब्रैकेट से, अब 2 टू द पावर 3 अंदर हो गया, अब क्या हो गया -2 टू द पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो -8 हो गया आंसर। इस तरह से मान लेते हैं कि -2x टू द पावर 9 है, तो इसमें हम लोग जब ये माइनस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा या प्लस हो जाएगा, वो डिपेंड करता है इस पावर पे। पावर अगर ऑड रहेगा तो माइनस रहेगा और इवन रहेगा तो पावर माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे मान लेते हैं कि ऊपर में जैसे कि हम लोग तो -2 अगर 4 रहता तो यहाँ पे 2 तो करते ही जो भी आता 2 कितना होता है 16 होता है। तो 16 तो करते ही, लेकिन 16 का साइन क्या होता माइनस होता कि प्लस होता, तो प्लस होता। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस यहाँ पे है इसका पावर यहाँ पे इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। विषम संख्या रहता तो यहाँ पे, अगर विषम संख्या रहता पावर तो यहाँ पे आंसर माइनस रहता, लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या है माइनस का पावर तो प्लस हो जाएगा और आंसर जो होगा 2 to the power 4 वो तो होगा ही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिवीजन देखते हैं कि डिवीजन सिंपल वाला डिवीजन देखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला नहीं देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं किसी भी टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 2xy² है और नीचे है 4y है सपोज, और x भी है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब हो गया, डिवाइड हम तभी कर पाएंगे जब ऊपर वाला जितना भी नंबर है, माने डिवाइड करने के लिए काट छांट हम तभी कर सकते हैं ऊपर नीचे, जब ऊपर का जितना नंबर है और नीचे का बटा के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर में सारा नंबर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा हो, तभी हम लोग काट छाट कर सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे कि यहाँ 2xy² है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × x × y लिख सकते हैं, और नीचे जो है लिख सकते हैं 4 × x × y लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे काट छाट कर सकते हैं, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, ऊपर 1 होगा, यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ पे एक y कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बच गया 1 × y यानी कि y बच गया, और नीचे कितना बच गया 2 बच गया, तो y/2 आंसर हो गया। तो सिंपल डिवाइड करना है तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे वाले चीज़ को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिख कर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखा है कि नहीं लिखा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि 2 - x + y + 3 है। ठीक, अब ये जो है ये सारा नंबर 2 x y और 3 आपस में मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिलेटेड है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि इस नंबर और इस नंबर के बीच में माइनस साइन है, फिर इस x और y के बीच में प्लस साइन है, फिर y और 3 के बीच में प्लस साइन है। ठीक है, तो ये सब आपस में प्लस या माइनस से जुड़ा है, ना कि मल्टीप्लिकेशन वाले साइन से जुड़ा है। अगर हम इसको इस तरह से कर देते हैं 2 - x और y + 3 कर देते हैं, तब भी जो है ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, लेकिन ये भी आपस में प्लस के साइन से जुड़ा हुआ है, तो अब भी हम लोग काट छाट नहीं कर सकते हैं, नहीं कहेंगे कि आपस में मल्टीप्लिकेशन के साइन से नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से कर देते हैं 2 - x कर देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं इस तरह से, y का साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक टर्म है 2 - x और दूसरा वाला टर्म है y + 3, ये दोनों के बीच में ब्रैकेट हो गया, कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है। अब हम कहेंगे कि ये जो है एक टर्म हो गया जिसमें कि 2 - x एक उसका पार्ट हो गया और y + 3 दूसरा पार्ट हो गया, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं भी समझ में आया तो आगे वाले चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। खैर, तो मान लेते हैं अगर इसको डिवाइड करना हो, x - 2 है लिखा हुआ है, x + 3 है, स्क्वायर है। ठीक, और नीचे में x + 1 है और x + 3 है और x - 2 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये x स्क्वायर छोड़ देते हैं फिलहाल, x - 2 है, तो यहाँ पे ये x - 2 और ये x + 3 का होल स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे x + 1 मल्टीप्लिकेशन है, फिर x + 3 मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है काट छाट ऊपर में कर सकते हैं, किससे? जैसे मान लेते हैं x - 2 है, पूरा का पूरा x - 2 से काटा जा सकता है, इसका x से नहीं काट सकता है, लेकिन पूरा का पूरा x - 2 जो है, पूरा का पूरा x - 2 यहाँ पूरा का पूरा x - 2 से कट सकता है। उसी तरह से यहाँ x + 3 है, यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर है ऊपर में, तो इसको हम लोग स्क्वायर ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं एक और x + 3 लिख देंगे, एक ही बात है। x + 3 का होल स्क्वायर को x + 3 × x + 3 लिखा जा सकता है। सेमी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे x + 3 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना? अब तो कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर में x + 3 बच कर नीचे में x + 1 हो गया, तो आंसर हो जाएगा x + 3 / x + 1, यही हो जाएगा आंसर। माने तो इसको ब्रैकेट में दे दिया जाए ऊपर वाले को। ठीक है, और डिवाइड करना हो
जैसे मान लेते हैं कि x+1 का होल स्क्वायर है इंटू x-2 का होल क्यूब है और डिवाइड करना है। इसमें नंबर वगैरह भी रह सकता है तो उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। तो x+1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब, और नीचे में इस तरह से है x-1 है और x+1 है और x-2⁵ है। ठीक, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो अलग अलग होगा। x-1 ऊपर में कहीं है नहीं तो x-1 सीधे बटा के नीचे चुपचाप लिख दिया जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऊपर में x+1 है, नीचे भी x+1 है, तो जब स्क्वायर है ऊपर में और नीचे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि जब भी हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लेते हैं x² है और नीचे x है टू द पावर 1 है, तो कितना होगा x, जब डिवीजन होगा तो बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x+1 का पावर 2 है, यहाँ पे x+1 का पावर 1 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, x+1 यानी कि 1। या तो इसको ऐसा कर सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर है तो इसको x+1 इंटू x+1 लिखा जा सकता है। तो एक x+1 से कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक x+1 बच जाएगा, तो नीचे हो गया एक x+1। उसी तरह से x-2 का होल क्यूब है, यहाँ x-2 का 5 है, तो x⁻⁻2 का होल क्यूब x-2 का पावर होल क्यूब से कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, नीचे x-2 का होल स्क्वायर बच जाएगा, यानी नीचे x-2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया हो तो ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए अगर समझ में नहीं आया हो। नीचे जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी दिया हुआ उसमें 1-2 क्वेश्चन हम इसका दिए थे, इसलिए यहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा, आगे आप धीरे धीरे हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, आगे जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताएंगे, टर्म का किस तरह से होता है अगला वीडियो में। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।